हेलो स्टूडेंट्स, सनशाइन कोचिंग ऑफिशियल में आपका स्वागत है। हम आशा करते हैं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे, मस्त होंगे, अपनी ज़िंदगी को एंजॉय करते होंगे। आज हम ट्वेल्थ क्लास के हिंदी विषय के चैप्टर संख्या 5, जो कि एक कहानी है जिसका नाम है रोज, जिसके लेखक हैं सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन, जिसे अज्ञेय भी कहते हैं। तो इनके सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों को हम लोग ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को पढ़ने वाले हैं। तो चलिए अपने क्लास को आगे बढ़ाते हुए शुरू करते हैं। तो जो पहला प्रश्न पूछा गया है, सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय द्वारा लिखी हुई कौन सी कहानी है? तो इसका जो सबसे सही उत्तर हो जाएगी दूसरा ऑप्शन सही होगा, रोज। उसके बाद अगले प्रश्न की ओर, दूसरा प्रश्न, अज्ञेय मूलतः क्या है? अज्ञेय मूलतः एक कहानीकार है, इसका तीसरा ऑप्शन सही है। उसके बाद अगले प्रश्न की ओर, तीसरा प्रश्न, अज्ञेय जी ने इंटर कहाँ से किया था? कहने का अर्थ हुआ 12th पास कहाँ से किया था? तो अज्ञेय जी ने पहला ऑप्शन मद्रास क्रिश्चियन कॉलेज से इंटर इन्होंने पास किया था। उसके बाद अगले प्रश्न की ओर, प्रश्न चौथा, अज्ञेय की पहली कहानी कब प्रकाशित हुई? अज्ञेय की जो पहली कहानी थी वो कब प्रकाशित हुई? तो दूसरा ऑप्शन इनका सही हो जाएगा 1924 ईस्वी। उसके बाद अगले प्रश्न की ओर, 5 नंबर प्रश्न, महेश्वर की पत्नी का नाम क्या है? महेश्वर की पत्नी का नाम क्या है? तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगी पहला ऑप्शन सही है, मालती। महेश्वर की पत्नी का नाम मालती। उसके बाद अगले प्रश्न की ओर, अगला प्रश्न है छठा प्रश्न, अज्ञेय जी की कौन सी कहानी गैंग्रीन शीर्षक नाम से प्रसिद्ध है? तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगी ये चौथा ऑप्शन, रोज। उसके बाद अगले प्रश्न की ओर, अगला प्रश्न है, लेखक अज्ञेय के बारे में बोला जा रहा है कि लेखक कितने वर्षों के बाद मालती से मिलने आया था? तो इसका जो सही उत्तर देगा दूसरा ऑप्शन सही है, 4 वर्ष। उसके बाद अगले प्रश्न की ओर, 8 नंबर प्रश्न, मालती के पति किस बीमारी का ऑपरेशन करके आए थे? या बोल सकते हैं कौन सी उसके बीमारी का ऑपरेशन उसके पति करते थे? तो तीसरा ऑप्शन सही है, गैंग्रीन। तीसरा ऑप्शन सही है, गैंग्रीन। उसके बाद अगला प्रश्न, 9 नंबर प्रश्न, मालती के पति का क्या नाम था? मालती के पति का नाम क्या था? तो दूसरा ऑप्शन सही है, महेश्वर। उसके बाद अगला प्रश्न 10 नंबर प्रश्न है, भारतीय ज्ञानपीठ द्वारा अज्ञेय को कौन सा पुरस्कार मिला था? तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगी तीसरा ऑप्शन, भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार। तीसरा ऑप्शन सही है। उसके बाद अगले प्रश्न 11 नंबर प्रश्न है, अज्ञेय जी ने घर में किस हस्तलिखित पत्रिका का संपादन किया? अज्ञेय जी ने घर में किस हस्तलिखित पत्रिका का संपादन किया? तो दूसरा ऑप्शन सही है, आनंद बंधु। उसके बाद अगला प्रश्न 12 नंबर प्रश्न है, अज्ञेय जी की पहली कहानी किस पत्रिका में प्रकाशित हुई थी? तो इसका जो सही उत्तर देगी तीसरा ऑप्शन सही है, पत्रिका सेवा। उसके बाद अगला प्रश्न 13 नंबर प्रश्न है, महेश्वर कौन सा फल लेकर आया था? तो पहला ऑप्शन सही है, आम। महेश्वर आम लेकर आया था। उसके बाद अगला प्रश्न 14 नंबर प्रश्न, रोज कहानी का कौन सा पात्र डॉक्टरी पेशा से जुड़ा हुआ था? डॉक्टर कौन थे? तो इसका सही उत्तर है दूसरा ऑप्शन, महेश्वर। उसके बाद अगला प्रश्न 15 नंबर प्रश्न, अज्ञेय जी ने कितनी वर्ष की उम्र में कविता लिखना शुरू किया? तो पहला ऑप्शन सही है, 10 वर्ष। 10 वर्ष की उम्र में कविता लिखना शुरू किए थे। उसके बाद अगला प्रश्न 16 नंबर, मालती का पति क्या है? तो पहला ऑप्शन सही है, डॉक्टर। उसके बाद अगला प्रश्न, तार सप्तक का संपादक कौन है? तो चौथा ऑप्शन सही हो जाएगी, वह अज्ञेय। तार सप्तक का जो संपादक है, अज्ञेय। उसके बाद अगला प्रश्न है 18 नंबर, अज्ञेय किस वाद से संबंधित है? तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगी दूसरा ऑप्शन सही है, प्रयोगवाद। उसके बाद अगले प्रश्न की ओर, 19 नंबर प्रश्न में है, इनमें जो ऑप्शन दिया गया है इनमें से पूछा जा रहा है, इनमें अज्ञेय का नाटक कौन सा है? पहला ऑप्शन करबला, बकरी, उत्तर प्रियदर्शी, सिपाही की माँ। तो इसका जो सही उत्तर है कि तीसरा ऑप्शन, उत्तर प्रियदर्शी। उसके बाद अगला प्रश्न 20 नंबर, गैंग्रीन इनमें किससे संबंध है? पहला ऑप्शन पशु, देश, वनस्पति, बीमारी। इसका जो सही उत्तर हो जाएगी चौथा ऑप्शन, बीमारी। उसके बाद अगला प्रश्न
21 नंबर प्रश्न है, मालती महेश्वर की संतान का नाम क्या है? पहला ऑप्शन टुट्टू, टीटी, टट, गुड्डू। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगी दूसरा ऑप्शन टीटी। उसके बाद अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है 22 नंबर। 22 नंबर प्रश्न है, नदी के द्वीप किसकी रचना है? नदी के द्वीप किसकी रचना है? पहला ऑप्शन उदय प्रकाश, दूसरा अज्ञेय, तीसरा ऑप्शन मलयज, चौथा ऑप्शन मणि मधुकर। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगी दूसरा ऑप्शन अज्ञेय। उसके बाद अगला प्रश्न, अज्ञेय को ज्ञानपीठ पुरस्कार किस रचना पर प्राप्त हुआ? अज्ञेय को ज्ञानपीठ पुरस्कार किस रचना पर प्राप्त हुआ? पहला ऑप्शन कितने नाम कितने बार, बाबरा अहेरी, आंगन के पार द्वार, चौथा ऑप्शन शेखर एक जीवनी। इसका जो सही उत्तर हो जाएगी पहला ऑप्शन कितनी नाव में कितनी बार। उसके बाद अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है, अज्ञेय का जन्म कब हुआ? पहला ऑप्शन 7 मार्च 1911, दूसरा ऑप्शन 18 मार्च 1912, तीसरा ऑप्शन 23 अप्रैल 1911, चौथा ऑप्शन 25 मई 1913। इसका जो सही उत्तर हो जाएगी वो है पहला ऑप्शन 7 मार्च 1911 ईस्वी को अज्ञेय का जन्म हुआ। उसके बाद अगला प्रश्न, अज्ञेय के पिताजी का नाम, अज्ञेय के पिताजी का नाम क्या था? पहला ऑप्शन दयानंद शास्त्री, डॉक्टर हीरानंद शास्त्री, डॉक्टर अभयानंद शास्त्री, डॉक्टर अच्युतानंद शास्त्री। तो इसका जो पहला ऑप्शन दूसरा, इसका जो सही उत्तर हो जाएगी वो है दूसरा ऑप्शन डॉक्टर हीरानंद शास्त्री। उसके बाद अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है 26 नंबर। 26 नंबर प्रश्न, कौन सी पुस्तक अज्ञेय की है? कौन सी पुस्तक अज्ञेय की है? तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगी पहले तो ऑप्शन देख लीजिए। पहला ऑप्शन है मिट्टी की ओर, मौत मुस्कुराई, हरी घास पर क्षण भर और सदा निरा। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगी तीसरा ऑप्शन हरी घास पर क्षण भर। उसके बाद अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है, कौन सी रचना अज्ञेय की नहीं है? इनमें से जो चार ऑप्शन दिया गया इनमें से पूछ रहा कौन सी रचना अज्ञेय की नहीं है? पहला अपने अपने अजनबी, दूसरा भग्नदूत, तीसरा एक बूंद सहसा उछली। उसके बाद चौथा ऑप्शन है तिरिच। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगी चौथा ऑप्शन सही है, तिरिच अज्ञेय की नहीं है। उसके बाद अगला प्रश्न 28 नंबर। 28 नंबर प्रश्न, रोज कहानी की नायिका कौन है? तो मधुमालती, दूसरा ऑप्शन मालती, तीसरा मालविका और चौथा ऑप्शन माधवी। इसका जो सही उत्तर हो जाएगी दूसरा ऑप्शन मालती, रोज कहानी की नायिका मालती। उसके बाद अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है, रोज कहानी में अतिथि बनकर कौन आता है? रोज कहानी में अतिथि बनकर कौन आता है? पहला ऑप्शन मालती का चाचा, मालती का मामा, मालती के दूर के रिश्तेदार का भाई, चौथा ऑप्शन मालती का पिता। तो इसका जो सही उत्तर है तीसरा ऑप्शन मालती के दूर के रिश्ते का भाई। उसके बाद अगला प्रश्न 30 नंबर। 30 नंबर प्रश्न है, रोज कहानी घंटे की किस खड़कन के साथ समाप्त होती है? ऑप्शन 4, दूसरा ऑप्शन 3, तीसरा ऑप्शन 2, चौथा ऑप्शन 11। तो इसका जो सही उत्तर होगा चौथा ऑप्शन 11। उसके बाद अगला प्रश्न है 31 नंबर। 31 नंबर, कौन सी कृति अज्ञेय की नहीं है? पूछा गया है इनमें से कौन सी कृति अज्ञेय द्वारा नहीं लिखा गया है? इसका जो सही उत्तर हो जाएगा पहले ऑप्शन देख लेते हैं, पल्लव, कितनी नाव कितनी बार, सदा निरा, उसके बाद हरी घास पर क्षण भर। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगी वो है पहला ऑप्शन पल्लव, पहला ऑप्शन है पल्लव। 32 नंबर प्रश्न। 32 नंबर प्रश्न है, कौन सी कृति अज्ञेय की है? और इनमें से जो लिखा गया है ये पहला ऑप्शन रसवती, दूसरा ऑप्शन नदी के द्वीप, तीसरा मंगलसूत्र, चौथा ऑप्शन कंकाल। इनमें से कौन सा पुस्तक जो है अज्ञेय के द्वारा लिखा गया है? तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगी वह दूसरा ऑप्शन नदी के द्वीप। उसके बाद अगला प्रश्न है 33 नंबर प्रश्न, रोज इनमें से क्या है? रोज इनमें से क्या है? पहला ऑप्शन निबंध, दूसरा ऑप्शन कहानी, तीसरा ऑप्शन उपन्यास का अंश, चौथा ऑप्शन आलोचना का अंश। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगी वो है दूसरा ऑप्शन कहानी। उसके बाद अगला प्रश्न 34 नंबर प्रश्न है। 34 नंबर प्रश्न है, उत्तर प्रियदर्शी नाटक के नाटककार, उत्तर प्रियदर्शी नाटक के नाटककार कौन है? पहला ऑप्शन जगदीश चंद्र माथुर, दूसरा ऑप्शन अज्ञेय, तीसरा ऑप्शन जयशंकर प्रसाद, चौथा ऑप्शन हरिकृष्ण प्रेमी। इसका जो सही उत्तर है दूसरा ऑप्शन अज्ञेय के द्वारा लिखा गया है उत्तर प्रियदर्शी। उसके बाद अगला प्रश्न है 35 नंबर प्रश्न। 35 नंबर प्रश्न है, शेखर एक जीवनी किस विधा की कृति है? जो शेखर है वो किस विधा की कृति है? तो हमारा ये शेखर है ये एक उपन्यास है। तीसरा ऑप्शन इनका सही हो जाएगा उपन्यास। शेखर एक जीवनी यह किस विधा की कृति है? तो ये एक उपन्यास है। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न, अगला जो प्रश्न है 36, अज्ञेय की माँ का नाम क्या था? अज्ञेय की माँ का नाम क्या था? पहला ऑप्शन शीला देवी, दूसरा ऑप्शन बेंती देवी, तीसरा ऑप्शन राधा देवी, चौथा ऑप्शन शकुंतला देवी। इसका जो सही उत्तर देगी दूसरा ऑप्शन बेंती देवी। उसके बाद अगला प्रश्न है 37 नंबर, रोज कहानी की नायिका मतलब हीरोइन सालवती, लीलावती, मालती, चंपा। तो इसका जो सही उत्तर देगी तीसरा ऑप्शन सही है मालती। उसके बाद अगला
38 नंबर प्रश्न। 38 नंबर प्रश्न है, रोज शीर्षक कहानी के लेखक कौन है? रोज शीर्षक कहानी के लेखक कौन है? तो पहला ऑप्शन नामवर, दूसरा ऑप्शन अज्ञेय, तीसरा ऑप्शन मोहन राकेश, चौथा ऑप्शन उदय प्रकाश। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगी दूसरा ऑप्शन अज्ञेय। तो आज के लिए इतना ही प्रश्न, इनके सारे महत्वपूर्ण प्रश्न। अब हम आपसे मिलेंगे अगले क्लास में। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद स्टूडेंट्स।